We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ है उसका श्रेय लेने की अब फिर से कोशिश हो रही है। और इसी बीच अब जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है, और ये जो बयान है वो काफ़ी हद तक चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से ट्रेड डील की बात की थी और उसी के एवज में सीजफायर करने की डिमांड की। इस डील के बाद दोनों देश मान गए और सीजफायर हो गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर कितना भरोसा किया जाए ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात हो सकती है, लेकिन ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हालांकि दोनों देशों ने जब इसे स्वीकार कर लिया, इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ही श्रेय लेने की कोशिश की और कहा कि हम लोगों ने परमाणु संघर्ष को रोका है, भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, हमने सीजफायर में मदद की, मुझे सीजफायर के बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल और संभवतः स्थायी संघर्ष विराम कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रशासन ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल संघर्ष विराम कराने में मदद की, मुझे लगता है कि हम स्थायी होगा। ये दो परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच एक खतरनाक टकराव का अंत है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत का इस मामले में स्टैंड एकदम क्लियर है और स्पष्ट है कि अमेरिका ने अपना इसमें जो रोल अदा कोई भी नहीं किया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के बीच 1 मई को बात हुई थी। उस दौरान अमेरिका को यह बता दिया गया था कि भारत की मंशा पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की है। भारत ने अपने मैसेज में साफ कहा था कि भारत को किसी की भी कोई मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ संपर्क सिर्फ उसी मकसद से बनाए रखे गए थे ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को फायदा मिल सके, जहां अमेरिका ने पहलगाम हमले पर बयान जारी करके भारत का समर्थन किया भी था। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के बड़े एयरबेस पर कार्रवाई की तो अगले ही दिन अमेरिकी मंत्री रूबियो ने सबसे पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की और उसके बाद फिर से जयशंकर से संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये जो कॉल थी किसी सुलह या ऑफ फ्रैंक के संदर्भ में नहीं थी। मार्को रूबियो ने पूछा था कि पाकिस्तान फायरिंग बंद करने को तैयार है और क्या भारत इससे सहमत होगा। इसके जवाब में भारत ने कहा था कि अगर वो हमला नहीं करेंगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे।